बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साले अव्वल के दूसरे सबक अपनी मदद आप सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है, उसका मुताला करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के तारुफ से। कौम के अज़ीम इस्लाह करने वाले थे और कौम के सच्चे खैरख़्वाह थे। एक सच्चे और सुच्चे मुसलमान थे। तहरीक अलीगढ़ में इनका एक अज़ीम किरदार है। अज़ीम रहनुमा के तौर पे उभरे। उर्दू के अरकान खमसा में इनका शुमार होता है। वो 5 बड़े लोग जो उर्दू अदब में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। मुआशरती बुराइयों की इस्लाह, सर सैयद की तहरीरों में मुआशरती बुराइयां जो हैं वो उनका ख़ात्मा कैसे किया जाए, इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया गया सर सैयद के। हाँ, अपनी मदद आप एक आज़मूदा मकूला है, कौल है, आजमाया हुआ नस्लों का, कौमों का, सच्ची तरक्की की बुनियाद है कि एक कौम तरक्की कैसे कर सकती है, उसकी ज़मानत है ये जो है वो अपनी मदद काम करना। कौमों के अरूज व ज़वाल के असबाब सबक में बयान हुए हैं कि कैसे कौमों ने तरक्की की और कैसे कौमों ने ज़वाल पाया। अगर कौम जो है वो अपनी मदद आप के तहत काम करेगी तरक्की पाएगी, और अगर दूसरों पे काम छोड़ती रहेगी तो फिर क्या होगा? तनज़्ज़ुली होगी उसकी, फिर ज़वाल होगा। कौमी तरक्की में अफराद का किरदार। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर फ़र्द की मदद से, एक एक फ़र्द की मदद से इनफरादी तौर पे तरक्की होती है, फिर जाके जो है वह मजमूई तरक्की बनती है। जाके सिर्फ अंदरूनी कोशिशों से इस्लाह मुमकिन नहीं है, कहने से मुमकिन नहीं, करने से भी मुमकिन है। जब आप काम करोगे फिर आपको जो है वो तरक्की होगी। इकबाल ने कहा था कि हाँ थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या, तुम्हारे वालिदैन थे वो तुम्हारे बड़े थे, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा हो। तुम तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो कि आने वाला कल जो होगा देखेंगे जी, छोड़ें जी, कल कर लेंगे। तो मुराद इस तरह तरक्कियाँ नहीं मिलती, इस तरह कौम अरूज की तरफ नहीं जाती, कौम पस्ती की तरफ चली जाती है। आज़ादी तवील जद्दोजहद से ही मुमकिन है। नस्ल दर नस्ल मेहनत चलती आएगी तो फिर आज़ादी मिलेगी, फिर कौमी तरक्की होगी, वगरना नहीं। शख्सी चाल चलन की अहमियत। जिस तरह मैं एक काम करूँगा मेरे बच्चे भी उसी तरह काम करेंगे। जिस तरह मेरे बड़े काम कर रहे हैं या करते आए हैं, वैसे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये होता है शख्सी चाल चलन। जैसा आप काम करोगे आने वाली नस्लें भी वैसा ही काम करेंगी। इल्म की बनिस्बत अमल की अहमियत। भाई एक आलिम है तो उसको फ़लसफ़ा झाड़ने की बजाय उस पर अमल करवाए, वो बात को खुद अमल करे, लोग खुद ब खुद करने लग जाएंगे। इंसानी ज़िंदगी में मुशाहिदा की अहमियत, बहुत अहमियत है। जब तक मुशाहिदा आपका अच्छा नहीं होगा उस वक्त तक आप किसी ठोस हिकमत अमली तैयार करने में नाकाम होते रहेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। आगे देखें, मैंने सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 सफ़ात हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये इसके अहम निकात खुलासे के हवाले से हैं, ये इसके अहम निकात इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से हैं। एक उम्दा और आज़मूदा मकूला है, कौमों की जो है वो इसमें बड़ा तजर्बा है लोगों का। अहम फ़ितरत, असूल फ़ितरत क्या है? जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अफराद का मजमुआ से कौम बनती है, लोग मिलते हैं तो कौम एक बनती है। कौमी तरक्की और तनज़्ज़ुली के असबाब वो बयान हुए हैं आगे कि जिस तरह शख्सी ईमानदारी होगी तो कौम तरक्की करेगी, और शख्सी बेइज्जती होगी तो सारी कौम की बेइज्जती होगी, और कौम की सच्ची खैरखाही ऐसे ही मुमकिन है। सफ़ा नंबर 2 पे सिर्फ अंदरूनी कोशिशों से इस्लाह की जा सकती है, कहने से कुछ नहीं हो सकता। असल ग़ुलाम की पहचान वो बताएगा कि जो असल ग़ुलाम कौन है, जो अपना काम दूसरों पे छोड़ देता है वो असल ग़ुलाम है। इंसान परस्ती के नुकसानात, ये वही बात है
कि अपना काम दूसरों पे न छोड़ा जाए, इंसान परस्त ना हो जाए, दूसरों पर डिपेंड न करने लगे। कौमों के अरूज का सबब, कौमों ने इज़्ज़त कैसे पाई, अरूज कैसे पाया, उसके असबाब क्या हैं, इस्तक़लाल और मेहनत की अहमियत विलियम ड्रैगन के मुताबिक वो बताएगा। आगे हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 3 आखिरी सफ़े पे पहुँचे। कौमी तरक्की में नस्लों का किरदार, नस्लें किस तरह जो है वो किरदार अदा करती हैं कौमी तरक्की में, तमाम शोबों का हिस्सा, थोड़ा थोड़ा करके तमाम शोबे जो है वो इसमें कौमी तरक्की में मदद करेंगे तो कौमी तरक्की होगी, वगरना नहीं। ईमानदारी की उम्दा नज़ीर, ईमानदारी की उम्दा मिसालें आपको वो बताएगा। दूसरों की ज़िंदगी पर गहरे असरात वो कैसे छोड़ती हैं, शख्सी चाल चलन कैसे होता है, उससे क्या हो सकता है, और मुशाहिदे की अमली अहमियत के हवाले से हम पढ़ेंगे। ये था अज़ीज़ तलबा मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के ख़ुलासे के हवाले से हम निकात। मैंने सबसे ऊपर इसीलिए ये शेर लिखा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। मज़ीद इक़्तिबासात के हवाले से मुताला हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।